कल हमने क्या पढ़ा था? स्वयं पोषण। क्या पढ़ा था? स्वयं पोषण के कौन कौन से उदाहरण तुम्हारे, जैसे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? खुद ही पोषण करते हैं अपना। क्या करते हैं? देखो स्वयं पोषण में आप एक बात की ध्यान रखनी है कि जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो उस बात को यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, तो स्वयं पोषण किन में होता है? हरे पेड़ पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में। यानी जीवाणु होते हमारे बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें खुद में स्वयं पोषण होता है पूरा। खुद का खाना वो खुद ही बना लेते। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपस्थिति ना हो फिर भी तुम्हारे बैक्टीरिया क्या बना लेते हैं? अपना स्वयं पोषण कर लेते हैं। जो प्रकाश का संश्लेषण कर सकते हैं उनमें क्या होता है? तुम्हारा स्वयं पोषण होता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो क्या ध्यान रखनी है हमको? वह प्रक्रम जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ क्या लेते हैं तुम्हारा? एक तो CO2 लेते हैं और क्या लेते हैं? इनके रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र तुम्हारा C6H12O6 होता है। ठीक है ना? अब देखो और क्या बना तुम्हारे कर दिए जाते हैं। अब देखो, इसके हम रासायनिक अभिक्रिया लेने चाहेंगे। सपोज करो हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते क्या है तुम्हारे? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं? हमारे पेड़ पौधे। तो किस रूप में लेते हैं तुम्हारे? तो हमने 6 अणु तो ले लिए CO2 के और 12 अणु ले लिए किसके? जल के। अब आपको सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और हमारी पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। इन दोनों की उपस्थिति में हमारी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, जिससे हमारा क्या बनकर तैयार होता है? कार्बोहाइड्रेट और हमारी ऑक्सीजन और जल। जल तो हमारी पत्तियों में जो रंध्र के रूप में क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो बनकर तैयार होता है ना, अगर ये डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है तो पेड़ में ही मंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? मंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जब इसको आगे से कभी वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मिलती है तो मंड को किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है।